देखेंगे परमेश्वर के वचन में मरकुस 16 उसकी 15 वचन में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं परमेश्वर ने अपने चेलों को आखिरी आज्ञा क्या दी कि तुम सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब तक इस धरती पर थे वो इजराइल की खोई हुई भेड़ों को ही बचाने के लिए आए थे, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर से उठाए गए जैतून पर्वत पर से जब अपने 500 चेलों के सामने वो स्वर्ग में उठाए गए, तो उन्होंने जाने से पहले यही आज्ञा दी कि अब तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो। हालेलुया। हम देखते हैं कि उसने कहा सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करने को कहा गया है। हालेलुया। सारे देश दुनिया के जितने भी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों ने प्रचार शुरू किया। आज उनकी गिनती लगभग 4 अरब के करीब हो चुकी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को आज्ञा दी थी जिन्होंने परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ से फैलाते गए, और आज बहुतायत की गिनती में परमेश्वर के फॉलोअर्स हैं। हालेलुया। तो उस परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने की। हालेलुया। और उसने कहा जो कोई विश्वास करे, जो कोई मतलब किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। चाहे वो किसी कौम या जाति का क्यों ना हो, परमेश्वर किसी के कपड़े, किसी के वस्त्र, किसी का पहरावा बदलने के लिए नहीं आया, बल्कि परमेश्वर तो उनके मनों को बदलने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। हालेलुया। और लिखा है कि विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है विश्वास करने वाला। विश्वास करने वाला कौन है? विश्वास करने वाला जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो विश्वासी है। हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है वो विश्वासी है, चाहे वो 1 दिन का हो या 1 महीने का विश्वासी हो। अगर वो विश्वास से प्रार्थना करेगा, हालेलुया, तो रोगी चंगा होगा, बीमार चंगे होंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि विश्वास करने वाले के अंदर परमेश्वर ने ये चिन्ह दिखाए हैं, दिए हैं कि विश्वास करने वाले में चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हालेलुया। आप चाहे 1 दिन के विश्वासी क्यों ना हो, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है तो आप किसी के ऊपर भी प्रार्थना कर सकते हो और रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी ऑर्डिनेशन हो, क्योंकि आपको तो प्रभु यीशु मसीह ने मां के गर्भ से ही चुन लिया है। आपका अभिषेक परमेश्वर ने मां के गर्भ से ही कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि उनमें ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। कोई भी प्रभु का दास या दासी किसी दूसरे के नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता, क्योंकि या वो अपने नाम से नहीं निकाल सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही दुष्ट आत्मा को निकाला जाता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो कोई मेरा नाम लेगा वही दुष्ट आत्मा को निकालेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिए हैं कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राण नाशक वस्तुएं पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम सांपों को, ये उदाहरण दिया है परमेश्वर ने कि हम जाकर सांप को उठा लें। हालेलुया। ऐसे वो सांप हमें डस लेगा। परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास से अगर कुछ भी करोगे, कोई भी खतरनाक काम भी परमेश्वर अगर तुम यीशु के नाम से करोगे तो वो क्या हो जाएगा, तुम उस काम को अंजाम दे सकते हो। हालेलुया। तो उससे तुम्हारी कोई कुछ हानि ना होनी पाएगी। और उसने कहा बीमारों पर हाथ रखोगे। हालेलुया। उसने किससे बात करी है? किसी वो पास्टर से नहीं कर रहा, किसी बड़े बड़े भविष्यवक्ता से नहीं, वो एक विश्वासी को कह रहा है। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उस अधिकार के साथ प्रार्थना कर सके। हर एक विश्वासी के पास अधिकार है और परमेश्वर के उस अधिकारों के हमने वचन को, अधिकार को मानना है और उस अधिकार से हमने दुष्ट आत्मा को डांटना है। बीमारों को यीशु के नाम से चंगाई देने है, उनके ऊपर तेल मलो, उनके लिए प्रार्थना करो।
प्रभु का यही वचन हमें बताता है। इसलिए परमेश्वर का यह अधिकार हमारे को मिला है, इसलिए हम परमेश्वर के दास और दासी उसके चेले होने के नाते आज खुद चेले बनकर और दूसरे चेलों को तैयार करें, ताकि परमेश्वर का ये कार्य इस धरती पर फैले, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इसीलिए आज जरूरी है हर एक जन को कि आज प्रभु यीशु के नाम से हम सारे जगत में जाएं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उद्धार पा सके और स्वर्ग में जा सके और इस नरक कुंड की आग से बचाए जा सके।